हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस अंडर द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू. In today's class, we will discuss character sketch of M. Hamul from the chapter The Last Lesson written by Alphonse Daud. Before proceeding to the character discussion, let us discuss the main point of the characters. Character के कुछ main points हैं, पहले हम उनको discuss करेंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एम हैमुल वाज ए फ्रेंच टीचर इन अल्सेज. कौन से कहां पे? अल्सेज में एक फ्रेंच टीचर था. ही हैज बीन टीचिंग फॉर द 40 ईयर्स. पिछले 40 ईयर्स से वो क्या कर रहा था? टीच कर रहा था. ही वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर. क्या था? एक स्ट्रिक्ट टीचर था. ही ऑलवेज यूजेस रूलर ऑन हिज स्टूडेंट्स. बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था और ऑलवेज यूज रूलर ऑन हिज स्टूडेंट्स. बट ही वाज ए चेंज्ड पर्सन. टोटली क्या हो गया? चेंज हो गया आफ्टर द ऑर्डर केम फ्रॉम वर्लिन. जब वर्लिन से ऑर्डर आया तो ही वॉज अ टोटली चेंज्ड पर्सन. ही डिड नॉट यूज हिज रूलर ऑन फ्रेंच. तो उस दिन जब फ्रेंच एक बच्चा लेट आया तो उसको उसने डांटा नहीं, उसके ऊपर अपना रूलर यूज नहीं किया. ही लव्ड हिज मदर टंग. वह अपनी मदर टंग से बहुत ज्यादा प्यार करता था. ही कंसीडर फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, clearest logical language in the world. He asked people to protect it, to guard it, and never to forget French language. He was highly respected by his students and even the village elders. तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे करेक्टर के. अब हम करेक्टर को डिस्कस करेंगे वर्ड बाय वर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको 6 मार्क्स लेने हैं, 6 मार्क्स का आपको करेक्टर आएगा. अगर आपको 6 मार्क्स लेने हैं तो पहले आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? एम हैमुल वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन written by Alphonse Daud. He was French teacher. He loved France and French from the core of his heart. He considered French as the most beautiful and the clearest language in the world. He understood that language is the true strength for a country and its people. M. Hamel is a traditional schoolmaster. He had completed 40 years in the same school. He always kept his terrible ruler under his arm. He was strict and would never tolerate indiscipline in class. The writer leaves no stone unturned to throw light on his character. His character can be sketched under the following points. तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है? क्या लिखेंगे? He was the main character of the story. The last lesson. The lesson is written by Alphonse Daud. He was French teacher. वह फ्रेंच का फ्रेंच टीचर था. वह फ्रांस और फ्रेंच दोनों को अपने दिल से प्यार करता था. उसने कंसीडर किया कि फ्रेंच जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की. बेस्ट बात को समझता है कि किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ उसकी लैंग्वेज होती है. एमुल जो है वो एक ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर था. उसने लगभग 40 इयर्स एक ही स्कूल में क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए. वह हमेशा अपने बच्चों को डरा कर रखता था, उनके ऊपर रूलर यूज करता था. वह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था और अपनी क्लास में कभी भी इनडिसिप्लिन जो वो टॉलरेट नहीं करता था. तो राइटर ने ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा जिससे कि उसके करेक्टर पर रोशनी पड़े. अब हम उसके करेक्टर को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है उसके करेक्टर का, ही वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर. कैसे स्ट्रिक्ट टीचर था? हैमिल वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. ही कुड नॉट टॉलरेट एनी इनडिसिप्लिन इन हिज क्लास. His students were very afraid of him. बच्चे बहुत ज्यादा डरते थे उससे. He always kept ruler under his arm to punish his students. तो इससे पता चलता है कि he was a strict teacher. Second point क्या आ गया? He was a respectful teacher. Mr. Hamill was respected too much not only by students but also by the villagers. सिर्फ ये नहीं थे कि उसके बच्चे रिस्पेक्ट करते थे, बट उसके जो विलेजर्स थे वो भी इसकी रिस्पेक्ट करते थे. ऑन द लास्ट लेसन डे, जब लास्ट लेसन वाला दिन था, विलेजर्स वर आल्सो सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस. तो पीछे जो लास्ट वाले डेस्क थे वहां पे विलेजर्स के लोग, गांव के लोग भी आए थे. दे हैड कम टू ऑनर, ऑनर करने के लिए आए थे किसको? मिस्टर हैमिल को, फॉर 40 इयर्स ऑफ हिज फेथफुल सर्विस. तो गांव के लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे. उसी रिस्पेक्ट की वजह से वो लोग जो है वो लास्ट लेसन वाले दिन जो है वो वहां पे
आके पीछे डेस्क पे बैठे थे। ही वॉज अ डेडिकेटेड टीचर। थर्ड पॉइंट क्या आ गया? एम हेमुल वॉज अ डेडिकेटेड टीचर। कैसे? मिस्टर हेमिल वॉज वेरी पैशनेट एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन। He had spent 40 years in teaching. He taught the French language. On the day of his last lesson, he gave lesson with full devotion, passion, and dedication. So this shows that he was a dedicated teacher. An emotional teacher, emotional भी था, was very sad when he came to know that French would be banned. जब उसको पता चला कि फ्रेंच जो वो क्या हो जाएगी, बैन हो जाएगी। On the day of his last lesson, he was dressed in the best clothes. He was in a pathetic state of mind. फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे? He was a true patriot. एक ट्रू पैट्रियोटिक था। एम हेमुल was a true patriotic. He loved French language. He called French the most beautiful, logical, clearest language in the world. He was heartbroken when he got orders that French would be banned. उसका दिल टूट गया जब उसको पता चला कि फ्रेंच जो वो क्या हो जाएगी, बैन हो जाएगी। ही रोट, उसने एक ही लफ्ज लिखा लास्ट में, लॉन्ग लिव फ्रांस, इन द बिग लेटर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड बे टू हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजेस। और ये लफ्ज लिखकर वो अपने गांव वालों से और अपने बच्चों से क्या ले गया, हो गया, लोगों से जुदा हो गया, रुखसत हो गया। He was a sincere and honest person. He is a sincere and honest. He blamed himself also for friends not learning French because many times he sent friends to water his flocks instead of learning lessons. एक बड़ा ऑनेस्ट पर्सन है, सिंसियर पर्सन है, अपनी गलती को खुद ही मान रहा है कि शायद मेरी भी मिस्टेक थी, इसकी वजह से फ्रेंड्स जो है वो फ्रेंच की लैंग्वेज है वो नहीं सीख पाया, क्योंकि बहुत बार उसने उसको किसके लिए भेजा कि मेरे जो फ्लॉट्स हैं उनको क्या दे दो, पानी दे दो। ही गेव हॉलीडेज व्हेन ही वेंट फॉर फिशिंग। जब उसको फिशिंग करने के लिए जाना होता था, मछली पकड़ने के लिए जाना होता, तो बच्चों को क्या देता था, छुट्टी दे देता था। तो ये भी शो करता है कि ही वाज अ वेरी सिंसियर पर्सन, फेथफुली एडमिट कर रहा है अपनी मिस्टेक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेवंथ पॉइंट, ही वॉज टोटली अ चेंज्ड मैन। वो बिल्कुल बदल गया। इन द लास्ट लेसन अल्फनोस डाउट हैज प्रेजेंटेड एम हेमुल करेक्टर विद ऑल सिंपैथी, सिंपैथी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। इन द बिगिनिंग ही प्रेजेंटेड एज अ ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर। शुरू में उसको क्या बताया गया कि एक ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर है। ही ऑलवेज केप्ट हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म, कि हमेशा अपने आर्म्स के नीचे जो वो क्या रखता है, डंडा रखता है। ऑल द स्टूडेंट्स वर अफेयर्ड ऑफ हिम, सारे बच्चे उससे डरते थे। फ्रेंच एक स्टूडेंट था, डिड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन सो ही फियर्ड टू गो टू स्कूल। एक बच्चा जिसका नाम फ्रेंच है, वो बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि उसने अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन टीचर था। एम ह्यूमल वाज हार्ड टास्क मास्टर, बड़ा हार्ड टास्क मास्टर था। ही ऑलवेज मेंटेन्ड डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में डेकोरम और डिसिप्लिन हमेशा बना के रखते थे। वट वी ऑल्सो सी अदर साइड ऑफ हेमुल्स करेक्टर। ये आ गया एक साइड, तो ये आ गई। अब सेकंड साइड देखिए। व्हेन द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच इन जर्मन, कि अब जहां से क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ही बिकेम एक्स्ट्रा सॉफ्ट, उस टाइम पर बहुत ज्यादा क्या बन गया, एक्स्ट्रा सॉफ्ट बन गया, जेंटल बन गया टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। पहले क्या था, हार्ड था, हार्ड टास्क मास्टर था, डिसिप्लिन था, केप्ट हिज रूलर, ऑलवेज केप्ट हिज रूलर अंडर हिज आर्म। लेकिन बाद में क्या बन गया, एक्स्ट्रा सॉफ्ट बन गया, जेंटल बन गया। ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच फॉर कमिंग लेट, उस दिन फ्रेंच जो वो लेट आया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसको डांटा नहीं। ही डिक्लेयर दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, उसने ये भी डिक्लेयर किया कि ये शायद मेरा क्या, ये मेरा क्या है, लास्ट लेसन है फ्रेंच का। फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ लॉरेन एंड अल्सेज, कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में कल से क्या पढ़ाया जाएगी, जर्मन पढ़ाया जाएगी। ही वुड लीव द प्लेस फॉर एवर द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो हमेशा स्कूल को छोड़ के जाने वाला था। और न्यू टीचर वुड रिप्लेस हिम, नया टीचर उसको रिप्लेस करेगा। ही वॉज इन द बेस्ट ड्रेस इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन वाले दिन उसने बेस्ट ड्रेस पहना था, जो वो हमेशा रिवार्ड्स के टाइम, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पहनता था। ही कंसीडर फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एट लास्ट ही रोट, एक ही लफ्ज लिखा उसने, क्या लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस, विद ए
piece of chalk on the blackboard as large as he could write. अब जब आपने ये 6-7 पॉइंट लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, वो सारे कैरेक्टर्स की क्वालिटीज एडजेक्टिव जो वो लिख दिए, अब आपको बनाना है एम हेमुल्स एट ए ग्लैंस। सेंटर में आप लिखेंगे एम हेमुल, इस तरीके से आप जो है वो क्या करेंगे, फ्लो चार्ट जो है वो बनाएंगे। जैसे क्वालिटी क्या आ गई, ट्रू पैट्रियोटिक, डिसिप्लिन्ड, सेल्फ रियलाइजिंग, स्ट्रिक्ट टीचर, मदर टंग लवर, हाईली रिस्पेक्टफुल, इमोशनल, एक्सपीरियंस्ड टीचर। कोई और भी क्वालिटी जो अगर शूट की होगी तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दो, नीचे लिखेंगे वेब चार्ट टू शो एम हेमुल एट ए ग्लैंस। अब लास्ट में फिर इससे बाद आपने क्या लिखना है, कंक्लूजन। In the end, we can say that M. Hamul was a French teacher in Alsace, teaching for 40 years. He was a strict teacher, using his ruler on students. He was a changed person after the order from Berlin came. He did not use his ruler on French. He loved his mother tongue and considered French as the most beautiful, clearest, and logical language in the world. He asked people to guard and never to forget French language. He was a highly respected person by his students and village elders. ओके, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली लाइव क्लास भी लूंगा 11th और 12th, साथ में 10th का। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।